नल और दमयंती जब जंगल में अलग हो गए तो एक सांप के डसने से राजा नल का चेहरा पूरा बदल गया। ये तो हमें पता है। उसके बाद राजा नल अयोध्या चले गए, राजा ऋतुपर्ण के पास रहने के लिए, और दमयंती घूमते घूमते अपने पिता के घर वापस चली आई। अपने पिता के घर आने के बाद उन्होंने लोगों को भेजा राजा नल का पता करने के लिए। उन्हें तो पता नहीं था कि राजा नल अयोध्या में है, तो इसकी वजह से उन्होंने हर दिशा में अपने लोगों को भेजा। और उन्हें भेजते वक्त उन्होंने उन सबको एक चीज बोली थी। वो ये था कि आप लोग इन वाक्यों को बोलना अब जिधर भी जाओगे, और जो कोई भी उस वाक्यों का उत्तर देगा आप तुरंत लौट आना। तो उन लोगों में से जिसने अयोध्या के तरफ गया था और राजा ऋतुपर्ण के राज्य में गया था, तो उसने भी वो बात बोला। और उस बात को सुनकर राजा नल ने जवाब दिया। हालांकि उस ब्राह्मण ने उन्हें पहचान नहीं सका क्योंकि वो उनका चेहरा तो बदल गया था, लेकिन उस वाक्यों का जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया तो वो तुरंत लौट आया दमयंती के पास और उनसे बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो दमयंती को थोड़ा लगा कि शायद ये नल राजा है। फिर दमयंती ने सोचा कि मैं कैसे उस इंसान को मेरे पिताजी के राज्य में बुलाऊं ताकि और ज़्यादा हम परख सकें। तो इसलिए उन्होंने अपने पिताजी को बिना बताए एक ब्राह्मण को एक दूत के हिसाब से भेजा राजा ऋतुपर्ण के पास, ये बोलने के लिए कि दमयंती अपना दूसरा स्वयंवर करना चाहती है, इसलिए आपको उस विदर्भ देश में आना पड़ेगा, और वो भी एक दिन के बाद। क्योंकि दमयंती को पता था कि उस अयोध्या नगर से विदर्भ का जो दूरता है वो एक दिन में अगर कोई तय कर सकेगा रथ से तो वो राजा नल ही है। उनके अलावा उस समय ऐसा कोई भी नहीं था जो उतना दूरता को एक दिन में लांघ सके। तो जैसे ही राजा ऋतुपर्ण ने वो खबर सुना तो उन्होंने राजा नल को बोला, उनका नाम तभी बाहुक था, उनसे बोला कि आप मुझे विदर्भ देश ले चलो एक दिन में। और राजा नल उन्हें ले आए एक दिन में विदर्भ देश। तो जब वो आए और दमयंती को पता चला कि इस इंसान ने उन्हें लाया है रथ चलाकर, तो उनका जो विश्वास था कि ये नल है वो और थोड़ा पुख्ता हो गया, लेकिन अभी तक पक्का नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर अपनी जो एक प्रिय सखी थी उनसे बार बार राजा नल के पास भेजता था और उनका हाव भाव, उनका कामकाज वो सब अच्छी तरह से देखकर उनसे बताने के लिए बोला था। उन्होंने उस सखी को बोला था कि उन्हें खाना बनाने का सामान देना, लेकिन पानी नहीं देना और आग नहीं देना, और फिर देखना वो क्या करते हैं। तो सखी ने देखा कि खाली बर्तन को जब राजा नल देखते थे तो उसमें अपने आप पानी भर जाता था, और आग भी वो ऐसे ही दो घास को छूकर जला देते थे। और जब कोई छोटा दरवाजे के अंदर राजा नल को जाना होता था तो वो झुकते नहीं थे, उन्हें देख कर ही वो दरवाजा ऊंचा हो जाता था। और उसी तरह कोई कम चौड़ा वाला दरवाजे के अंदर राजा नल को जाना होता था तो वो उधर खड़े हो जाते थे और वो दरवाजा ही अपने आप चौड़ा हो जाता था। तो ये सब देखकर उस दासी ने दमयंती को बोला। ये सब सुनकर दमयंती का जो विश्वास था और पुख्ता हो गया। फिर भी उन्हें और एक चीज पता करना था, तो उन्होंने अपनी सखी से वापस बोला कि राजा नल जो भी खाना बना रहे हैं तुम चुपके से वहां से थोड़ा ले लाना। और उस सखी ने वैसा ही किया, और उस खाना को जब दमयंती ने चखा तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यही राजा नल है, क्योंकि उसने
उस खाना को बहुत बार खाई थी जब वो दोनों साथ थे। और जब वो पक्का हो गए कि ये नल राजा है, तब उन्होंने अपनी माता पिता से बोला इनके बारे में और उनको फिर अपने कमरे में बुलवाया। ये था वो पूरा वृतांत कि रानी दमयंती किस तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके राजा नल को ढूंढा और उनकी चेहरा बदल गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने ये सब परीक्षा के द्वारा निश्चित हो गए कि यही राजा नल है।